बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, जिस घर में कलेश होगा, जिस घर में तनाव होगा, उपद्रव होगा, उस घर में किसी तरह की संपत्ति, किसी तरह की समृद्धि नहीं आ सकती। कलेश होना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब घर में कलेश होने की वजह क्या है? देखिए, घर में तीन चीजें सुख पैदा करती हैं। तीन चीजें ऐसी होती हैं जिनके प्रयोग से, जिनके प्रभाव से जीवन में हैप्पीनेस आती है। एक है घर का रंग, दूसरी चीज है घर की तरंग, और तीसरी चीज है घर में रहने वाले लोग। इन तीनों में से दो चीजें अगर ठीक हो, रंग ठीक हो, तरंग ठीक हो, या रंग ठीक हो, घर के रहने वाले लोग ठीक हो, तो घर में सुख और शांति रहती है। इन तीन चीजों में से दो चीजें ठीक होनी चाहिए। अगर इन तीन चीजों में से दो चीजें भी खराब हो गई हैं तो घर में वाद विवाद, बीमारियां और कलह कलेश होता रहता है। कभी कभी जाने अनजाने हम घर में कुछ ऐसी चीजें ले आते हैं जो घर में कलह बढ़ा देती हैं, घर में कलेश बढ़ा देती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा निगेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक होते हैं। उनके घर में आने पर भी घर में कलेश बढ़ जाता है। यानी अगर आप कोई ऐसी चीज घर में लाते हैं जो घर की तरंग को डिस्टर्ब करती है तो घर में कलेश होगा। या कोई निगेटिव एनर्जी वाला नकारात्मक व्यक्ति अगर आपके घर में आएगा तो घर की तरंग डिस्टर्ब होगी, घर की शुभता में गड़बड़ी होगी और घर में कलेश बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी वजह होती है जिन वजहों से आपके घर में तनाव बढ़ता है, अशांति बढ़ती है और कलह कलेश जरूर होता है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि तीन चीजें आपके घर के वाइब्रेशन को अच्छा बनाती हैं: घर का रंग, घर की तरंग और घर में रहने वाले लोग। तो सबसे पहले रंग के मामले पे चलते हैं कि अपने घर के रंग को ठीक कैसे रखें। देखिए, घर में ज्यादातर हल्के और खूबसूरत रंगों का प्रयोग करना चाहिए। घर में लाइट शेड के रंगों का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। अपने लिविंग एरिया में, या जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं, वहां पर हल्के पीले, गुलाबी या हरे रंग का प्रयोग करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। रसोई में नारंगी रंग, ऑरेंज कलर या कभी कभी हल्का पीला रंग ज्यादा शुभ होता है। बेडरूम में गुलाबी रंग, बैंगनी रंग या हरे रंग के हल्के शेड्स का प्रयोग करना चाहिए। और आप अपनी दीवारों का रंग कोई भी करा रहे हों, छत का रंग हर हाल में सफेद होना चाहिए। नीले रंग का ज्यादा प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए। नीले या नीले रंग के शेड्स का घर में कम से कम प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको कोई भी रंग समझ में नहीं आ रहा तो ऐसी स्थिति में पूरे घर को व्हाइट रख लीजिए या पूरे घर को क्रीम कलर का रख लीजिए, वो भी बेहतर है। लेकिन उल्टे सीधे रंगों का, जैसे बहुत ज्यादा लाल रंग हो, बहुत ज्यादा ब्लू कलर हो या ब्राउन कलर हो, ये आप अपने घर में इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये ऊर्जा को निगेटिव करते हैं। नीला रंग बुरा नहीं है, लेकिन नीले रंग के साथ मुश्किल क्या है कि वो दिमाग को एक्टिव कर देता है। दिमाग हर समय सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है। इसलिए अगर आप पारिवारिक घर में रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं साथ में, तो वहां ब्लू कलर बहुत सही नहीं होगा। अगर आप अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की या कोई साधना वादना कर रहे हैं, तो आपके लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है। वैसे मैं फिर कहूंगा कि घर में ज्यादातर लाइट शेड्स के कलर का इस्तेमाल करना हमेशा
बेहतर होता है। तरंग यानी वाइब्रेशन, ये बनता कैसे है? एक ही जगह पर एक ही काम लंबे समय तक करने से या एक ही जगह पर बैठकर एक ही विचार बराबर रखने से आपके विचारों से, आपके कार्य से तरंग वहां पर पैदा हो जाती है। घर के सामानों से और लोगों से तरंगों का निर्माण होता है। घर में जो आप सामान रखते हैं या जो घर के लोग हैं वो कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, इससे तरंगों का निर्माण होता है। इसलिए घर में जो अनुपयोगी चीजें हैं, जिन चीजों का आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, जिन चीजों का आप कभी प्रयोग नहीं करते, ऐसी चीजों को घर में मत रखिए। घर में प्रकाश और हवा का सही आवागमन रखिए। ऐसे मकान में रहिए जहां 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट तो सूर्य की रोशनी आती हो, पर्याप्त दिन का उजाला आता हो और वेंटिलेशन बिल्कुल ठीक हो। घर में बासी खाना, अनुपयोगी जूते चप्पल रखना तरंगों को खराब कर देता है। अगर खाना बच गया, बासी खाना बच गया, पशु को खिला दें, किसी को खाने के लिए दे दें या स्वयं इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये नहीं कि आज का खाना बना और 3 दिन बाद तक उसको फ्रिज में रखे हुए हैं। ऐसा भोजन नकारात्मक तरंग उत्पन्न करेगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जूते चप्पलों का शौक होता है, तो पहनते एक ही हैं लेकिन रखते 10-15 हैं और उसका इस्तेमाल कभी नहीं करते। तो ऐसे जूते चप्पलों को भी घर से हटाइए। तेज ध्वनि का संगीत, घर में बहुत तेज आवाज में गाने सुनते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, अस्त व्यस्तता रखते हैं घर में, तो इससे भी घर की तरंगे खराब हो जाती हैं। घर में सुबह शाम अगर आप पूजा उपासना करें, घर में हल्की खुशबू का प्रयोग करें और मंत्र का जप करें, कीर्तन करें, भजन करें, तो इससे घर की तरंगे बेहतर होती हैं। घर की पूरी तरह से सफाई हर महीने की अमावस्या को जरूर करें और जो अनुपयोगी चीजें आपके घर में हैं, उन अनुपयोगी चीजों को घर से हटाएं। सप्ताह में एक दिन घर में संयुक्त पूजा उपासना जरूर करें। एक दिन का नियम बना लें कि मंगलवार, शनिवार या रविवार को घर के सारे सदस्य एक साथ मिलकर के पूजा उपासना करेंगे, तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम शुभ होंगे। घर की तरंगे निश्चित रूप से बेहतर होंगे। कि घर में जो रहने वाले लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं किसी घर की शुभता या अशुभता को मेंटेन करने के लिए। घर के लोगों को किस बात का ध्यान देना चाहिए? देखिए, घर के लोगों का व्यवहार और स्वभाव ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में रहने वाले लोग कैसा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के प्रति, घर में कैसा स्वभाव रखते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। घर के लोगों से तरंगे भी बनती हैं और घर के लोगों से भाग्य भी बनता है। घर के लोगों को आपस में अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए। घर के रहने वाले लोग अपशब्दों का प्रयोग न करें, घर में गाली गलौच न बकें और आलस्य न करें। घर में अगर अपशब्दों का प्रयोग होगा और लोग आलस्य में डूबे रहेंगे, घर की तरंगे भी खराब होंगी और घर के वाइब्रेशन बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। घर में मदिरा पान ना करें, अल्कोहल से बचें। वैसे तो मदिरा पान कहीं भी ना करें, लेकिन घर में बिल्कुल ना करें और जुआ आदि मत खेलें। घर के सामानों को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। ये नहीं कि घर में घुसे जूता इधर फेंका है, कपड़ा उधर फेंका है, किताबें इधर गिरी हुई हैं, ऐसा नहीं। घर के सामानों को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। एक बात ये समझिए कि घर में रहने वाले लोग जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे, जितने ज्यादा अच्छे स्वभाव, अच्छे व्यवहार और अच्छी आदतों वाले होंगे, घर में खुशहाली उतनी ही ज्यादा जरूर आएगी। जो आपने साल भर में एक बार की, प्रभाव तो उसका पड़ेगा ही, लेकिन यह है कि उसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहेगा। प्रभाव तो जरूर पड़ेगा,
पूजा भी आप एक ही बार करते हैं 24 घंटे में, उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। तो एक बार भी अगर किया तो उसका असर तो होगा ही, आप ये नहीं कह सकते कि उसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं होगा। लेकिन जिन घरों में रेगुलर मदिरापान होता है, रेगुलर जुए खेले जाते हैं, रेगुलर अपशब्दों का प्रयोग होता है, उन घरों की तरंगें जरूर बिगड़ती हैं। और ये जाने रहिए कि आपके घर की तरंग बिगड़ने का सबसे ज्यादा जो बुरा प्रभाव है वो घर के बच्चों और घर की महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप निरंतर अपने घर की तरंगों को खराब करेंगे, निरंतर घर में उल्टे सीधे काम करेंगे, तो सबसे पहला असर बच्चों पर पड़ेगा, बच्चे बिगड़ेंगे, स्वास्थ्य बिगड़ेगा और उसके बाद महिलाओं की सेहत बेहतर नहीं होगी। तो कभी कर लिया तो भी असर पड़ेगा, बट यह है कि कम समय तक पड़ेगा। लगातार करेंगे तो उसका असर लगातार आपके जीवन पर बना रहेगा। देखिए, निगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी या आपके घर की तरंगें अगर खराब होंगी तो घर में अशांति जरूर होगी। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, संतानों के साथ घर में तनाव होगा और घर में कलेश होगा। पैसा घर में कितना भी आ जाए, घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, घर में समृद्धि नहीं आएगी। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, इसके लिए आप ऐसा करें कि हर रविवार को सुबह स्नान करके अपने पूजा स्थान पर बैठें और सामने एक लोटे में या एक पात्र में जल भर करके रख लें और बोल बोलकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप आपको करना चाहिए। जब गायत्री मंत्र का आप 108 बार जप कर लें, उसके 5 मिनट के बाद उस जल को अपने हाथ में लेते जाएं और पूरे घर के कोने कोने में जरा जरा सा जल छिड़क दें। बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। ऐसा आप रोज भी कर सकते हैं और रोज ऐसा करेंगे तो आपके घर में किसी तरह की निगेटिव एनर्जी, किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन अगर रोज नहीं कर सकते तो रविवार को करने से भी आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो परमानेंटली समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा घर के रहने वाले लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अपना व्यवहार और स्वभाव ठीक रखें, घर में खान पान ठीक रखें और घर की पवित्रता को मेंटेन रखें। अगर ऐसा आपके घर में किया जाए और साथ में गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल का छिड़काव पूरे घर में किया जाए तो निश्चित रूप से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नकारात्मक ऊर्जा परमानेंटली समाप्त हो जाएगी।